बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं 20.5 क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन वो है जो कि हमें गिवन है, ठीक है। इसके रूट्स हम खुद सपोज कर लेंगे और ये इक्वेशन वो है जो कि हमें फाइंड करनी है। तो चले पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है हम इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं और रूट्स फाइंड करने के बाद फिर हम उनके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा, यही कहते हैं ना हम। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स भी क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ px square minus qx प्लस r इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसके रूट्स है, इस इक्वेशन के क्या रूट्स हमने सपोज किए हैं, अल्फा बीटा। अगर ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो फिर इसमें ए बी सी की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो हेयर जी, यहाँ पर ए बी सी हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी टर्म लिखी होती है यूं समझ लें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ए इक्वल होगा पी के, जबकि बी इक्वल होगा माइनस क्यू के। एक्स से पहले वाली टर्म हमारी बी है और सी क्या है, जो विदाउट वेरिएबल लिखी होती है लास्ट में कांस्टेंट, वो हमारी सी कहलाती है। सी है आर, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन में से ए बी सी फाइंड कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो सम ऑफ फ्रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमें बी भी पता है और ए भी पता है, तो कर लेते हैं यहाँ पर। जी, बी के प्लेस में हमारा आ जाएगा माइनस क्यू। तो ये फॉर्मूला, ये जो है माइनस, ये फॉर्मूले का है और बी के प्लेस में हम रखेंगे माइनस क्यू, ब्रैकेट लगा देंगे। ए किसके इक्वल है, पी के, इसके नीचे आ जाएगा पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, क्यू अपॉन पी। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के। तो सी की प्लेस में हम रख लेते हैं आर और ए की प्लेस में आ जाएगा पी। आर अपॉन पी, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यानी कि अल्फा बीटा। तो क्लास जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसके हमने रूट भी फाइंड कर लिया और रूट फाइंड करने के बाद उनके हमने सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी फाइंड कर लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब ये वो इक्वेशन है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, हमें नहीं मालूम इसके रूट्स, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बताई है कि इसके रूट्स जो होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे इस इक्वेशन के रूट्स के, ठीक है। जो इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रेसिप्रोकल हैं। तो फाइंड कर लेते हैं, यहां पर लिखिएगा the roots of a required equation
रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, जी रेसिप्रोकल उन्होंने कहा है। किसके रेसिप्रोकल? जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन के रूट्स हमने क्या सपोज किए थे? अल्फा बीटा। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो वो इक्वेशन जो हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके रूट्स क्या होंगे? रेसिप्रोकल का मतलब होता है वैल्यू को पलट देना, वैल्यू को उल्टा कर देना, उसका अपोजिट कुछ भी कह सकते हैं आप, डेट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल। तो अगर मैं यहाँ अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल निकालूंगी क्लास, तो देखें अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा? डिनोमिनेटर में हमेशा देखा करें कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है इसके, अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होता है? 1 होता है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल बनाऊंगी तो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, 1 ऊपर आ जाएगा और अल्फा नीचे चले जाएगा। देखिए 1 अगर डिनोमिनेटर में लिखा होता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जब उसको पलट के ऊपर लेकर आते हैं तो फिर न्यूमिनेटर में 1 की बिल्कुल वैल्यू होती है। न्यूमिनेटर में हम 1 लगाते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में 1 नहीं लगाया जाता। सेम इसी तरह से इसको भी जब हम उल्टा करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल बनाएंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और बीटा नीचे चले जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा। तो इस तरह से रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे? जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है वो हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ये दोनों क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए इसके। जो इक्वेशन हमें गिवन है उस इक्वेशन के रूट्स के ये क्या है? रेसिप्रोकल। जी तो क्लास अब हमने रूट्स तो फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें इनके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चाहिए होंगे। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा क्या है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वन है ये अल्फा है और जो सेकेंड वन है ये हमारा बीटा है। ऐसा ही होता है ना, जो पहली वैल्यू लिखी हुई है रूट्स जो पहला है ये अल्फा है, ये बीटा है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा किसके इक्वल है? 1 अपॉन अल्फा के, और बीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन बीटा के। जी अब हम इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के क्या फाइंड करने जा रहे हैं? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो लिख दीजिएगा नाउ वी कैन फाइंड sum of root and product of root of required equation। ठीक है, अब हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल चुकी है। तो देखें यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या होगा हमारा? तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है? ये बात आपको पता है, सम ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। तो पहले तो हम सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है अल्फा की क्या वैल्यू है, आपको पता है बीटा की क्या वैल्यू है। अभी अभी आपने सपोज किया अल्फा इक्वल है 1 अपॉन अल्फा के, मैंने अल्फा की प्लेस में 1 अपॉन अल्फा लिखा, आगे है प्लस का साइन, और बीटा इक्वल है 1 अपॉन बीटा के। जी तो अब देखें ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन में बीच में प्लस साइन है, तो हम क्या ले लेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का आता है, तो अल्फा भी आ जाएगा और बीटा भी आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब नंबर नहीं होते ना, लेकिन नंबर होते हैं तो हम टेबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर नंबर ना हो हमारे पास, उसकी जगह कोई अल्फाबेटिक चीज लिखी हो जिसका हम टेबल नहीं बना सकते, तो ऐसे सूरत में फिर हम क्या करते हैं? कैंसिलेशन करते हैं। अल्फा से अल्फा हो जाएगा कैंसिल, जो हमारा बचेगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा। यहाँ देखिएगा बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा हमारा बचेगा तो वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ चुका है? सम ऑफ रूट। तो क्लास यहाँ पर हम बीटा प्लस अल्फा की बजाय अगर मैं यहाँ पर और करके
इसको अल्फा प्लस बीटा कर दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना? बिल्कुल भी मसला नहीं है, क्योंकि प्लस में तो हम वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं ना। ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा की जगह मैं क्या कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में अल्फा बीटा वैसे ही लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, मैं इनकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ। देखें, अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था यहाँ पर क्यू अपॉन पी, और अल्फा बीटा को हमने फाइंड किया था आर अपॉन पी। तो लिख देते हैं हम, जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल है क्यू अपॉन पी के। अच्छा, आप देखें हमारे पास डिवाइड की लाइन आ चुकी है, डिवाइड के नीचे भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, कि आर अपॉन बी भी किसमें है, फ्रैक्शन में है, और न्यूमिनेटर भी हमारा फ्रैक्शन में है। जब दोनों, मैंने आपको बताया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होते हैं, तो हम डिवाइड की लाइन नहीं लगाते बल्कि डिवाइड का साइन यूज करते हैं, तो उससे सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रख सकती हूँ, आर अपॉन पी। जी, आप इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पी ऊपर आ जाएगा और आर नीचे चला जाएगा। वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। ये हो जाएगा पी अपॉन आर। यहां से देखें, पी से पी कैंसिल हो गया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, क्यू अपॉन आर। ये क्या आ गई, क्यू अपॉन आर। यानी कि मेरे पास सम ऑफ फ्रूट क्या आ चुका है, वो इक्वेशन जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, उसका सम ऑफ फ्रूट मेरे पास आ चुका है क्यू अपॉन आर। ये तो क्लास आपने देखा, सम ऑफ फ्रूट हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी उसका आ चुका है सम ऑफ फ्रूट। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा के। तो अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं हम। जी क्लास, तो आपको पता है, हमें अल्फा भी पता है और हमें बीटा भी पता है। आपको पता है ना कि हमने सपोज किया था इसको अल्फा के इक्वल और इसको बीटा के इक्वल। तो अल्फा किसके इक्वल है, 1 अपॉन अल्फा के, और बीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन बीटा के। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं वैल्यू को, अल्फा की प्लेस में आप रख लेते हैं 1 अपॉन अल्फा, मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीटा की प्लेस में हम रख लेते हैं 1 अपॉन बीटा, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 1 1 सा 1, ठीक है, 1 1 सा 1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। जी क्लास, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, आर अपॉन पी के। तो लिख दीजिएगा पुट अल्फा बीटा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा जो कि इक्वल है आर अपॉन पी के। तो मैं यहाँ पर अल्फा बीटा की प्लेस पे क्या रख सकती हूँ, आर अपॉन पी। अच्छा, आप देखें यहाँ पर जो मेरा ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी मैं डिवाइड की साइन यूज कर सकती हूँ। देखिए, जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है वो क्या है, 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में अगर मैं फ्रैक्शन को लिखती हूँ तो आपके लिए फिर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं डिनोमिनेटर यानी कि जो डिवाइड की लाइन है वो यूज नहीं कर रही, यहाँ पर डिवाइड का साइन यूज कर रही हूँ। डिवाइड का साइन यूज करने से अब नीचे क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा, उसकी जगह पे मैं क्या लिख लूंगी, आर अपॉन पी। क्लास, अब हम इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, और जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये राइट साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो कर देते हैं फिर, ये देखिए मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो p मेरा बन जाएगा न्यूमिनेटर और r बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास p अपॉन r, ठीक है। तो ये मेरे पास अब क्या आ चुका है, ये मेरे पास आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ रूट। जी, तो क्लास आपने देखा कि जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, उसके हम सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। अब हम वो इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं जिसका हमसे कहा गया है फाइंड द इक्वेशन। तो लिख दीजिएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज
जी क्या फॉर्मूला होता है जब हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है? तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस फॉर सम ऑफ फ्रूट, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, पता है आप सबको जी। तो अब यहाँ पर देखिएगा सम ऑफ फ्रूट हमने क्या फाइंड किया है, क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगा एक्स, जबकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमने फाइंड किया है पी अपॉन आर प्लस पी अपॉन आर इज इक्वल टू 0। देखिए क्लास हमारे पास इक्वेशन तो आ चुकी है, लेकिन क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, और फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए। जब फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए तो फिर हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। दो मेथड आपको बताए थे कल, आपको मल्टीप्लाई वाले तरीके से भी मैंने समझाने की कोशिश की कि हम मल्टीप्लाई लेते हैं तो यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर आर है, हम पूरी इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो वो मेथड है, और दूसरा मेथड है एलसीएम। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम के तरीके से भी आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको एलसीएम के तरीके से भी समझ आए कि एलसीएम से हम कैसे डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों में आर आ रहा है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 है। तो जब डिनोमिनेटर में आर है और 1 है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मैंने एलसीएम ले लिया आर, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ था ही नहीं, 1 था। तो अब यहाँ पर ये जो r है, जाहिर है यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो वो उससे कैंसिल नहीं होगा, ये r इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, r एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिएगा r से r कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर कोई रिमेनिंग तो नहीं है ना जो उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट इसका न्यूमिनेटर लिखेंगे और वो है QX, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा R से R कैंसिल, और ऊपर न्यूमिनेटर हमारा क्या बचा, प्लस P इज इक्वल टू 0। अच्छा क्लास, अब देखिएगा यहाँ पर R डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको पता है 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, 0 उस पूरी वैल्यू को 0 कर देता है, यही है ना। तो R को मैं यहाँ ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई करा देती हूँ, और इसको क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी। तो ये देखिएगा मैं आगे ही यही कर रही हूं, ये हो जाएगा r एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। r यहां से रिमूव हो गया, r को मैंने डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई करा दिया राइट साइड पे 0 से, तो वो 0 हो गया। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है, दैट इज ओवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड इक्वेशन का ही पूछा गया था, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कमेंट में फीडबैक अपना जरूर दिया करें कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना लॉजिक्स क्लियर है आप लोगों के। इसके अलावा क्लास अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, क्लास फेलोज में शेयर किया करें, ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और ये सबके जारिया भी है। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।